उनको एक कोठरी में रखा गया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को शांति नहीं मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी शासित तिहाड़ प्रशासन का एक षड्यंत्र है। तो दिल्ली के लोग क्या, भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उनको एक कोठरी में रखा गया है जहां पर उनको कूलर तक की सुविधा नहीं दी गई है, वो भी ऐसे समय में जब दिल्ली का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच रहा है। जहां तिहाड़ में कुख्यात कैदियों को भी कूलर की सुविधा दी जा रही है, वहां दिल्ली के सीएम को इस तपती गर्मी में कूलर तक नहीं दिया गया है। इसके बाद आतिशी बीजेपी और दिल्ली उपराज्यपाल से सीधे संवाद करते हुए कहती हैं कि कितना नीचे गिरोगे, क्या आपकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। एक मधुमेह मरीज जो 30 साल से इस रोग से ग्रस्त है और जिसका वजन पिछले कुछ महीनों से लगातार गिर रहा है, ऐसे शख्स के टेस्ट के लिए आप अंतरिम जमानत का विरोध करते हैं। जब वह कानून का सम्मान करने वाले नागरिक की तरह सरेंडर कर देते हैं तो उनको तपती और बिना कूलर की कोठरी में रखते हो। दिल्ली की जनता बीजेपी और मोदी को कभी माफ़ नहीं करेगी। आप अरविंद केजरीवाल को इतना प्रताड़ित करोगे तो दिल्ली की जनता क्या, भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। कल जब अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ गए, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, तब उनका वजन मात्र 61 किलोग्राम निकला। तब बीजेपी शासित तिहाड़ जेल को डर लग गया। बार बार वजन लिया गया, वो भी अलग अलग मशीनों से। अब बीजेपी पूरी दुनिया में कहेगी कि अरविंद केजरीवाल जी का वजन ठीक है। तिहाड़ जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने घर पर वजन लिया, तब 63 किलोग्राम उनका वजन आया था। 21 मार्च को उनका वजन 70 किलो था। ये 7 किलोग्राम कम होने का क्या कारण है, ये डॉक्टर के लिए भी गंभीरता का विषय है। इसके बाद आतिशी ईडी पर भी हमलावर होते हुए इसे बीजेपी का एजेंट बताती हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचे जाने की बात कहती हैं। आतिशी आगे क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी भी अपने संज्ञान में लेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है कि रचा जा रहा है। 21 दिन की जमानत जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, कल उसका समय समाप्त हुआ और कल अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया और वो तिहाड़ जेल गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को शांति नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया, उनको एक कोठरी में रखा गया है जहां पर कूलर तक की सुविधा नहीं दी गई है। एक ऐसे समय में जब दिल्ली का तापमान 48 डिग्री पहुंच रहा है, 50 डिग्री पहुंच रहा है, जहां पर तिहाड़ जेल में कुख्यात क्रिमिनल्स को कूलर की व्यवस्था की जाती है, कूलर दिए जाते हैं, वहां पर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस तपती हुई गर्मी में कूलर नहीं दिया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, मैं उनके एलजी साहब से ये पूछना चाहती हूँ, कितना नीचे गिरोगे? क्या आपकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है? एक डायबिटीज के मरीज को, जिनको 30 साल से डायबिटीज है, जिनका वजन पिछले कुछ महीनों में लगातार गिर रहा है, आप सबसे पहले कोर्ट में खड़े होके उनके टेस्ट्स के लिए उनकी इंटरिम जमानत को अपोज करते हो। जब वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह सरेंडर कर देते हैं तो उनको एक तपती हुई कोठरी में रखते हो, एक कूलर तक भी नहीं रखते हो। मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी और आप अरविंद केजरीवाल जी को इतना प्रताड़ित करेंगे तो दिल्ली के लोग क्या, भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा। ना सिर्फ इतना, कल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल गए, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। जब उन्होंने पहली वेइंग मशीन पे अपना वेट किया तो उनका वेट 61 केजीज निकला, 61 केजी मात्र। तब भारतीय जनता पार्टी प्रशासित तिहाड़ जेल को डर लग गया। उनको समझ में आ गया कि अगर ये बात देश दुनिया के सामने आ गई, कोर्ट के सामने आ गई कि अरविंद केजरीवाल जी का वजन 61 केजीज तक गिर गया है,
तो स्वाभाविक बात है कि कोर्ट नाराज होगा, जनता नाराज होगी। तो तिहाड़ प्रशासन ने क्या किया, वो एक दूसरी वेइंग मशीन लेके आए। उन्होंने फिर से वजन चेक करवाया। दूसरी वेइंग मशीन में अरविंद केजरीवाल जी का वजन 64 किलो यानी 64 केजीज निकला। फिर भी भारतीय जनता पार्टी शासित तिहाड़ जेल को लगा कि ये भी अरविंद केजरीवाल जी के 21 मार्च के 70 किलो वजन से बहुत कम है। तो जो अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में बात रखी है वो सही साबित हो जाएगी। फिर वो एक तीसरी वेइंग मशीन लेके आए जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का वजन 66.5 केजी रिकॉर्ड हुआ। और मैं आज आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि कुछ ही घंटों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके एलजी साहब की तरफ से, उनके पीएमओ की तरफ से पूरी दुनिया में ये बात बताई जाएगी कि अरविंद केजरीवाल जी का तो वज़न घटा नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का वज़न तो 66.5 केजीज है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी शासित तिहाड़ प्रशासन का एक षड्यंत्र है। जब तक उन्होंने एक ऐसी वेइंग मशीन नहीं रखी जो उनका वेट गलत नहीं बता रही थी, तब तक वो बार बार नई मशीन लेके आते रहे। अरविंद केजरीवाल जी ने तिहाड़ जाने से पहले घर में अपना वज़न किया था। घर की मशीन पर उनका वज़न 63 केजीज आया है। ये 21 मार्च जिस दिन उनको ईडी ने अरेस्ट किया था तब उनका वज़न 70 किलो था। तो ये 21 मार्च के वज़न से 7 केजी कम है। ये 7 केजी वज़न क्यों कम हुआ है, ये डॉक्टर्स के लिए एक गंभीरता का विषय। लेकिन ये दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी अरविंद केजरीवाल जी को 7 दिन टेस्ट कराने के लिए भी बेल का पुरजोर विरोध कर रही थी। जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी वालों, ये याद रखना, आप दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इतना प्रताड़ित करेंगे तो दिल्ली के लोग क्या, भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के वज़न को गलत रिकॉर्ड किया जा रहा है, इस बात को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी भी अपने संज्ञान में लेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है कि रचा जा रहा है।